हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट मूड विद सुधांशु। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्विगी के चार्ट पैटर्न को। लास्ट टाइम हमने स्विगी के ब्रेकआउट को डिस्कस किया था और वहाँ से करीबन 10% का अप मूव भी आया यहाँ पे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी की बात करें तो कंटिन्यूअस 4-5 दिनों से स्विगी डाउन ट्रेंड में है और जितनी भी गेंस थी सबको कहीं ना कहीं लूज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या ये ब्रेकआउट था, फेक आउट था या कुछ और साथ ही साथ स्विगी के साथ साथ जो मैंने और भी चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस किया था उसको भी कंसीडर करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि आज की डेट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किसने कितने का टारगेट दिया। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। वन डे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लिया है स्विगी का। और लास्ट टाइम मैं आप लोगों से यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और जैसे ही स्टॉप को ब्रेक करेगा यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर होगा और प्राइस एक्शन तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा, ब्रेकआउट आ जाएगा। वही हुआ, यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हुआ और ब्रेकआउट आ गया, प्राइस एक्शन तेज़ी से ऊपर निकल गया। जो ब्रेकआउट मैं फाइंड आउट करता हूँ उसका टारगेट होता है 10% का। उसके बाद प्राइस एक्शन देख के काम करते हैं और जो 10% का टारगेट होता है वो दो पार्ट में होता है, 5+5। 5% पहले अचीव हो जाए उसके बाद ट्रेल करते हुए ले चलते हैं। 10% का एक्चुअल टारगेट नहीं रखेंगे, नहीं तो वहाँ पे चांसेस लूज करने के ज़्यादा हो जाएंगे। तो 5 का पहले ले लेंगे, उसके बाद ट्रेल करते हुए ले चलेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकआउट पैटर्न में कैसे ट्रेड करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं पहले कि कितना टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। यहाँ से इस लेवल से ब्रेकआउट आया था और यहाँ से आके रिजेक्शन लिया 9.62, मतलब 0.38% रह गया अपने टारगेट को कंप्लीट करने में, मतलब 10% पहुंचने में 0.38% यहाँ पे रिमेनिंग रह गया था। अदरवाइज ये 10% का जो टारगेट था वो अचीव हो जाता और उसके बाद से आप देखेंगे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आ गया और अभी जिस लेवल से ब्रेकआउट आया था वहीं पे कहीं ये आके सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, जनरली रिटेलर्स के माइंड में क्या होता है कि अब यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट था, अब यहाँ से लोग एग्जिट कर लेते हैं, फिर हिम्मत नहीं होती किसी की इस लेवल पे ले लें। रिटेलर्स यही होता है, इस लेवल पे नहीं ले पाएगा, इस लेवल पे नहीं ले पाएगा, यहाँ पे आएगा एंट्री करेगा, यहाँ एंट्री करेगा, यहाँ एंट्री करेगा और फिर यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही हर एक चार्ट और हर एक स्टॉक में रिटेलर्स करते हैं, इसीलिए रिटेलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम लूज करते हैं अपना हार्ड अर्न मनी। अब यहाँ पे होता क्या है, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते होंगे उनको पता होगा कि प्राइस एक्शन जब भी ऊपर जाता है ब्रेकआउट देता है तो कुछ टाइम तक अप ट्रेंड में रहने के बाद नीचे आता है, रीटेस्ट करता है अपने इस ब्रेकआउट लेवल को, रीटेस्ट करेगा और कुछ टाइम तक यहीं पे सस्टेन करेगा, फिर निकलेगा और जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, अगर मैं स्विगी की बात करूं तो जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से 30% की अप मूव आपको देखने को मिलेगी। 30 नहीं तो 25% तो आपको देखने को मिलेगी मिलेगी यहाँ पे, जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। यहाँ तक की मूव की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद की बात कर रहा हूँ। ये एक चार्ट पैटर्न का एक फॉर्मेशन है, मतलब ये ऐसे ही होता है जनरली। क्या होता है कि अभी मान लीजिए यहाँ से प्राइस निकल गया, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ से आए रीटेस्ट ही करे, अगर यहाँ से निकल गया तो ट्रेड छूट जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, 25% क्वांटिटी के साथ हम इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और फिर ऊपर निकलने लग गया। 25% क्वांटिटी हम और डिप्लॉय कर सकते हैं यहाँ पे और फाइनल जो 50% हमारी क्वांटिटी बची रहेगी वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक सेफ प्ले कर पाते हैं किसी भी स्टॉक में। और वही स्विगी के स्टॉक में भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहाँ पे आया, रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट करेगा। देखिए 200 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, वही सपोर्ट यहाँ पे भी लिया 200 मूविंग एवरेज पे। तो 200 मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस चार्ट में। और यहाँ से कुछ टाइम तक 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा या इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद जब ये निकल जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड की रैली हमें देखने को मिलेगी स्विगी के चार्ट में, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अगर किसी भी एनालिटिक्स की एनालिसिस देखेंगे
तो आपको कुछ ऐसी एनालिसिस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग बाई का ही सजेशन आपको आएगा। रीज़न बिहाइंड कि चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है। मैं फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा, फंडामेंटल में आप जाएंगे तो फिर वो इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अभी महीना, 2 महीना, 3 महीना ये चार्ट कैसे परफॉर्म करने वाला है, किस इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। चलिए इसको 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे और अच्छे से समझते हैं कि वहाँ पे ये क्या कह रहा है यह चार्ट। यहाँ ये यहाँ पे भी देखेंगे वही हुआ। यहाँ से ब्रेकआउट आया, ये चार्ट थोड़ा-सा और ज़्यादा क्लियर हो गया। देखिए एंट्री तो ये इस लेवल पे आपको दे दी। इस लेवल पे ही एंट्री हो गई थी, लेकिन जो लोग फ़ियर में रहते हैं उनकी एंट्री यहाँ हो गई। ठीक है? जो सेफ प्ले करना चाहते हैं उनकी एंट्री यहाँ पे करा दिया। और जो रिस्क होता है, इसलिए मान लीजिए यहाँ पे एंट्री हो गई तो रिस्क तो यहाँ तक आएगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन आया ही नहीं। तो मतलब एंट्री काफ़ी अच्छी थी और प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में गया। अब रिजेक्शन क्यों हुआ वो देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो निगेटिव डाइवर्जन बना है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई में निगेटिव डाइवर्जन बना है। बट वहीं पे अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है। प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई डाउन ट्रेंड में है। डाइवर्जन निगेटिव हो गया। डाइवर्जन निगेटिव हो गया, इसका मतलब स्ट्रेंथ जा रही है। प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है बट स्ट्रेंथ जा रही है। तो ऐसे में स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट कर लिए, यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे कुछ लोग भाई जब इसको ब्रेक कर देगा इस लो को, तो जनरली लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। इसका जो होता है डाइवर्जन का सीधा सा सेंस होता है कि अगर आप एग्जिट करें चाहे ना करें, लेकिन नई पोजीशन यहाँ पे फिर ऐसे लेवल पे नहीं लेनी चाहिए जहाँ पे इतना बड़ा डाइवर्जन दिख रहा हो, क्योंकि वहाँ से मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगी। प्राइस एक्शन वहाँ से या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। स्विगी के केस में क्या हुआ, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। रिटेस्ट करने भी आना था और स्ट्रेंथ भी कहीं न कहीं खत्म होती नज़र आ रही थी, तो इसकी वजह से वहाँ प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में आ गया। और देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जब अप ट्रेंड में था, जब यहाँ पे प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में था तो वॉल्यूम आ गया, काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम आया। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आ गया। और जब ये डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पे आप देखेंगे ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, वॉल्यूम गायब है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। डाउन ट्रेंड में आ रहा है बट स्ट्रेंथ नहीं है, और अचानक से अप ट्रेंड में चला गया, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और अप ट्रेंड में चला गया। और जब ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अभी ध्यान से समझिएगा, ये जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो ये नीचे लेके आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में है। इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड में आ रहा है लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं है जो होनी चाहिए स्टॉक को बेयरिश बनाने के लिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली कंडीशन तो यही हो गई कि अब स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में नहीं है। प्राइस एक्शन भले ही डाउन ट्रेंड में आ गया है बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो डाउन ट्रेंड का नहीं है। अब ये यहाँ से रिटेस्ट करके कुछ टाइम तक यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले ले, हो सकता है 50 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, यहाँ पे सपोर्ट ले ले, यहाँ से रिजेक्शन ले ले, लेकिन ये कुछ ही टाइम तक होगा। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट आएगा, इस स्टॉक को ब्रेक करेगा तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा। हो सकता है इस जोन में कुछ टाइम तक रह ले, लेकिन अभी हम इसको डाउन ट्रेंड ये ना माने कि अब यहाँ से रिजेक्शन आ गया, स्टॉक को ये ब्रेक नहीं कर पाएगा और हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड को कैरी करके बैठ जाएं, ये गलती नहीं करेंगे। अपसाइड की लें चाहे ना लें, डाउन ट्रेंड की ट्रेड नहीं कैरी करेंगे स्विगी में। बहुत क्लियर चार्ट पैटर्न है और बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न मैं इसे कहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉकेस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड है और ये जैसे ही बॉट जोन में आएगा यहाँ से कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फिर ये अप ट्रेंड ही दिखेगा आपको। तो ये तो रहा स्विगी का चार्ट, इसमें कोई फ़ियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके फंडामेंटल पे जाएँगे, तो फंडामेंटल बहुत ही ख़राब है इस समय। कंपनी घाटे में चल रही है, डेब्ट ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अभी नई लिस्टेड है, तो अभी बहुत ज़्यादा हम फंडामेंटल पे फ़ोकस भी नहीं करेंगे। फंडामेंटल पे वही लोग फ़ोकस करते हैं जिनको 2 साल, 3 साल, 4 साल इसके साथ कंटिन्यू करना है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें महीना, 2 महीने का व्यू लेके चलना होता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है कि हमारा वीकली, मंथली व्यू क्या हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी प्राइस अप ट्रेंड में है, तो कहीं से भी इसमें डाउन ट्रेंड की ट्रेड को कैरी नहीं करेंगे। इसमें हम बुलिश ही रहेंगे। चलिए इसी के साथ हम अदर स्टॉक जो डिस्कस किए थे उसको देख लेते हैं।
कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहले बात करते हैं केनरा बैंक की। केनरा बैंक में अगर देखा जाए तो इस लेवल पे मैंने बोला था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। इस लेवल पे मैंने ब्रेकआउट की बात की थी कि यहाँ पे अब ब्रेकआउट आया है और यहाँ से कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहेगा। 10% का टारगेट यहाँ हमें मिल सकता है। और अगर देखा जाए तो ये टारगेट इसने दे दिया हमें। कितना टारगेट आया? 11.28%। ईजिली अचीव हो गया। 7 से 8 दिनों में टारगेट अचीव्ड हो गया। यहाँ पे केनरा बैंक ने हमें टारगेट दे दिया। ये सब जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मैंने अपने लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में मैंने आपको दिए थे और बताया था कि अब यहाँ से एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। ओएनजीसी की बात करते हैं। ओएनजीसी में अभी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसमें आता है इस ग्रीन जोन में तो ट्रेड एक्टिवेट होती, बट ये यहीं से आया और रीटेस्ट करने लग गया। तो अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं कि अभी ये रिस हो गया। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले फिर ऊपर निकल जाए। यहाँ से ओवरऑल मैं पैटर्न आपको दिखा देता हूँ कैसा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे इसने एक नैरो रेंज पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। हाँ, यहाँ से देखिए रेंज नैरो होती जा रही है। यहाँ से यहाँ तक स्टॉक बुलिश था। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से अप ट्रेंड में था और इस तरह पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ नैरो रेंज में। अब इस पे सपोर्ट ले रहा है। ये बहुत ही बेस्ट ब्रेकआउट पैटर्न है। अब इसको जैसे ही स्टॉक को ब्रेक करेगा इस ग्रीन जोन में आएगा तो हम 5+5+5 इसमें 5 को हम 5-6 बार ऐड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट पैटर्न हमें देखने को मिलेगा ओएनजीसी में। चलिए, अभी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई है तो बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे और नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। कैफीन KFIN, हाँ कैफीन टेक्नोलॉजी। अब इसमें देखा जाए तो इसमें भी नैरो रेंज का ब्रेकआउट आया है। काफ़ी टाइम से इस रेंज में परफॉर्म कर रहा था। ये रेंज नैरो होती जा रही थी। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये रेंज नैरो होती जा रही थी और इसको ब्रेकआउट कर दिया। ट्रेड भी एक्टिवेट करा दिया अभी, लेकिन ये रेड जोन में आ गया है। हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले कुछ टाइम तक और फिर यहाँ से निकले तो ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। अगेन 10% का टारगेट रहेगा 5+5 और उसके बाद प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे। नेक्स्ट ब्रेकआउट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेन्नई पेट्रोलियम। इसका टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे हमारी ट्रेड एक्टिवेट हुई थी। कुछ टाइम तक रेड जोन में रहने के बाद कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में गया और टारगेट अचीव हो गया। टारगेट कितने परसेंट का आया? 10% का हमारा अचीव हो गया। उसके बाद और भी ऊपर गया था। तो बहुत अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टास की। वोल्टास में भी टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है वोल्टास में भी। हालांकि उस टाइम पे इसने काफ़ी फियर क्रिएट किया। यहाँ पे ट्रेड तो एक्टिवेट हो गई, यहाँ पे नहीं हुई थी। यहाँ से कहीं इस लेवल से ट्रेड एक्टिवेट हुई। यहाँ पे पेनिक ट्रेड एक्टिवेट हुई थी बट फाइनल ट्रेड यहाँ पे इस लेवल पे एक्टिवेट हुई। कुछ लोग यहाँ पे भी ले लिए थे बट वहाँ पे फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अपना जो रिस्क जोन यहाँ तक का था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए टारगेट कितने अचीव हुए तो ये है 3.92 और उसके बाद 5। हाँ, फर्स्ट टारगेट ही अचीव हो पाया। सेकंड टारगेट में अभी ये मतलब है अभी यहाँ से ट्रेड से एग्जिट नहीं हुआ है। सेकंड टारगेट अभी आने बचे हैं। सेकंड टारगेट 10% के हैं जो कि यहाँ कहीं आएगा। सेकंड टारगेट अपना यहाँ पे कहीं आने वाला है। तो अभी ये ट्रेड एग्जिट नहीं हुई है। इसके बाद अगर बात की जाए एशियन पेंट है, हाँ एशियन पेंट अभी भी एक ग्रीन जोन में है। आधे से ज़्यादा टारगेट अचीव हो चुका है। पैटर्न लगभग सेम फॉर्मेशन हुआ था कि एक बड़ी सी रेंज को नैरो बना दिया। इसको फॉलिंग वेज पैटर्न शायद बोलते हैं। तो शायद मैं क्लियर नहीं हूँ, फॉलिंग वेज पैटर्न ही बोलते हैं इसको। और यहाँ से ब्रेकआउट आया इस लेवल पे और एंट्री अपनी यहाँ पे हुई इस रेड कैंडल में। हाँ, इस रेड कैंडल में एंट्री हुई और फिर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 दिनों में इतने टारगेट इसने दे दिया। अब अगर इसको देखा जाए परसेंटेज वाइज तो ये कितना है परसेंट? अभी तक इसने 6 दिनों में 7.83% का टारगेट दिया है। हमें 10% चाहिए। 10% चाहिए 2 पार्ट में। उसके बाद प्राइस एक्शन देख के हम डिसाइड करेंगे कि इसे एग्जिट करना है या अभी बने रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं BSC की। BSC में तो ये तो गया, यहाँ से एग्जिट करा दिया।
यहाँ से एसएल हो गया और डाउन ट्रेंड में, और यहाँ से एग्जिट हो गया। तो होता है, अब इतने टारगेट ट्रिगर किए तो एक एग्जिट तो बनता ही है। तो ऐसा नहीं है कि 100% चार्ट पैटर्न अगर फॉर्मेशन हुआ तो 100% वो सक्सेस ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ASK ऑटोमोटिव लिमिटेड, इसने भी 1 2 3 4 दिन में इसने टारगेट अचीव कर लिए। टारगेट कितना था? 8.85, और उसके बाद जो 10% का था वो भी अचीव हुआ। मतलब 4 दिन में इसने अपने सारे टारगेट अचीव कर लिए। बहुत ही अच्छा पैटर्न था। इसको थोड़ा सा और अगर छोटा करके देखें, पैटर्न क्या फॉर्मेट हुआ। अच्छा, ये पैटर्न बनने के बाद तो समझ में आ जाता है कि इस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ से प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन जब तक पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता तब तक किसी को कुछ नहीं समझ में आता कि ये क्या हो रहा है प्राइस एक्शन में। रनिंग मार्केट में ट्रेंड को फाइंड आउट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे तो ट्रेंड लाइन कोई भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन एक्चुअल ट्रेंड को फाइंड आउट कर पाना कि ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी अभी ट्रेड चल रही है, मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, और उसके बाद डायनेमिक केबल में एक टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब प्राइस एक्शन, यहाँ पे कल हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि ये अभी प्राइस इसी रेंज में रहने वाला है या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलने वाला है। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चार्ट हो गए। और अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये क्या है? डालमिया भारत। अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बट ऐसा कोई फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। रेड जोन में है बट एसएल नहीं अभी ट्रिगर की है आपने। तो जब तक ये रेड जोन में है रहने देंगे। एसएल ट्रिगर करेगा तो एग्जिट कर लेंगे, इधर हम बैठेंगे टारगेट के लिए। यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में मैंने टारगेट डिसाइड किया है। और नेक्स्ट बीपीसीएल की बात करते हैं। बीपीसीएल अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। आधा अचीव हो गया है, आधा बचा है। आधा मतलब 10% है, 5% अचीव हो चुका है, 5% बचा है बीपीसीएल। और इसमें भी देखिए पैटर्न कैसे मिला हम लोगों को। पैटर्न का फॉर्मेशन देख रहे हैं। ऐसे पैटर्न मिला पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये कोई पैटर्न भी है। फिर यहाँ पे देखिए एंट्री एक्टिवेट हुई और फिर सीधा प्राइस एक्शन ऊपर चला गया। स्विगी के चार्ट में मैं आपको यही बता रहा था, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से प्राइस अगर अप ट्रेंड में निकल गया तो कोई ज़रूरी नहीं है और नीचे आए। यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे आए, हो सकता है ये ऊपर निकल जाए फिर यहाँ पे आके ऐसे चला जाए। तो ऐसे में लेस क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। वही हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार ये गया ऊपर फिर आएगा नीचे रीटेस्ट करेगा तभी एंट्री करेंगे, ऐसे में ट्रेड छूट जाती है। तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। अगर हम ब्रेकआउट हमें चार्ट पे मिल जाता है एक अच्छा ब्रेकआउट तो। नाइका की बात करते हैं। नाइका भी रेंज में है, कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई है। हाँ, एक्टिवेट हो गई यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सपोर्ट, प्राइस एक्शन ऊपर चला गया, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, अब चौथा लिया है तो फिर ये करीबन आपको यहाँ तक का तो मूव देगा ही। उसके बाद प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे। ट्रेड है यहाँ पे एक एक्टिवेट हो चुकी है छोटी सी अपनी। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो मैं यहाँ पे रियल ट्रेड की बात नहीं कर रहा, पेपर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। वहाँ से आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करिए, फिर रियल मनी से आप ट्रेड करिए। इस वीडियो को देख के आप कोई डायरेक्टली ट्रेड ना ले लीजिएगा क्योंकि ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और डिस्क्लेमर मैंने शुरू में लगा दिया था, आप चाहें तो फिर से पढ़ सकते हैं। लास्ट बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज। नहीं, ये कोई पैटर्न नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बनाया है। फिलहाल इतने हमारे ट्रेड थे जितने में, जिसमें करीबन 2 हमारे एसएल गए, बाकी सारे टारगेट ट्रिगर किए। लाइव मार्केट में मैं ये सारे पैटर्न्स को डिस्कस करता हूँ, और लाइव ट्रेडिंग में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वहाँ पे आपको इसी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन, मतलब एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी कि किस चार्ट में कैसा ब्रेकआउट आ रहा है, कौन सा चार्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक मैं सारी चीज़ों की डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।